एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न जैसे बोल रहा है उसके अनुसार चित्र बना लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार हम यह चित्र बना दिए हैं। तो देखिए चित्र में क्या है, ये भी एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से एक राजमार्ग होकर गुजरता है। मतलब कि जो मीनार का आधार है उसी से होकर एक राजमार्ग यानी सड़क गुजरता है, रोड। तो कार है कि डी बिंदु से सी बिंदु तक 6 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो कितना समय में जो कार है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति है जो मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऊपर यहाँ बैठा हुआ है, मीनार के शिखर पर ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कार को देखता है, तो शुरू में उसका अनुमान कोण 30 डिग्री है। जब अनुमान कोण अवनयन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अनुमान कोण 30 डिग्री होती है, अवनयन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद कार मतलब और मीनार के नज़दीक जाता है, तो कार का अनुमान कोण कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तब जब 60 डिग्री तो अवनयन कोण भी कितना होगा, इसका 60 डिग्री होगा। यानी कि अनुमान कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से बिंदु तक पहुँचता है तो कार कितना समय में पाद बिंदु तक पहुँच जाएगा, मीनार के पाद बिंदु तक। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम मान भी लिए हैं कि माना ये भी एक मीनार है। का मान ले कि माना ये भी एक मीनार है तथा एक कार टी सेकेंड में, एक जो कार है टी सेकेंड में सी से बी तक यानी बी बिंदु तक पहुंच जाता है। मानो टी सेकेंड में डी से सी तक तो 6 सेकेंड में पहुंचता है। तो कितना समय में मतलब मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगा, यानी कि सी से टी तक। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए आधार ज्ञात करना है और लंब दिया हुआ है। तो जिसमें लंब और आधार की बात होता है उसमें tan का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में तो ऐसे चलेंगे कि त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री बराबर ये फार्मूला है tan का कि लंब कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो लंब यहाँ होगा AB बटा आधार। तो आधार यहाँ BC, तो आधार के जगह पर BC लिख दिए। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर लिख दिए लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये tan 60 डिग्री का मान बैठा दिए, AB जिसे था इसे छोड़ दे रहे हैं बटा BC की जगह पर हम T बैठा सकते हैं। तो BC की जगह पर बैठा दिए T। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुने T करेंगे, तो AB बराबर आ जाएगा √3T। यानी कि जहाँ AB रहेगा उसके जगह पर हम बैठा सकते हैं √3T। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में। तो चलिए अब त्रिभुज ABD में तो देखिए कौन त्रिभुज ABD में, तो इसमें कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब तो फिर से वही होगा AB, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा AB है, तो AB लंब हो गया बटा आधार। तो आधार पूरा हो गया यहाँ BD, आधार के जगह पर बिठा दी BD। अब tan 30 डिग्री का मान बिठाइए। तो tan 30 डिग्री का मान लिखा है आप लोग के पीछे चैप्टर 8 में। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर AB जिसे था इसे छोड़ देंगे बटा BD को। तो देखिए दो भाग में तोड़ सकते हैं। BD को इसे तोड़ सकते हैं कि CD प्लस BC यानी कि 6 सेकेंड प्लस T। BD दो भाग में बटा हुआ है, इधर से 6 प्लस T। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए।
तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसे कि 1 गुने 6 प्लस टी गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस टी बराबर √3 गुने ए बी, यानी कि ऐसे गुना किए तिरछा तिरछी हो जाएगा √3 ए बी। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दिए 1 गुने 6 प्लस टी और फिर √3 गुने ए बी। अब यहाँ के बाद देखिए क्या कर सकते हैं, तो 6 प्लस टी जैसे था वैसे √3 गुने ए बी। अब ए बी का मान हम बैठा सकते हैं, तो जहाँ ए बी है ए बी के हटा के हम क्या लिख सकते हैं √3 टी। तो ए बी की जगह पर बैठा दे रहे हैं √3 टी। तो 6 प्लस टी जैसे था वैसे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि खाली 3 बचेगा 3t। टी वाला के एक साइड कर रहे हैं तो यानी कि टी अभी लाए 3t को इधर माइनस में हो गया, उधर 6 माइनस में जाके ये 6 प्लस में था इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया, 3t प्लस में था इधर लाए तो माइनस में हो गया। तब घटाइए टी में से 3t घटाएंगे तो बचेगा -2t और इधर है -6, काट दिए माइनस से माइनस कटेगा 3 दूना 6, यानी कि टी बराबर आ गया 3 सेकेंड हो गई। तो इसे लिखेंगे कि अतः कार मीनार के पाद बिंदु तीन सेकेंड में पहुंच जाएगा। तो हो गया ये इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चित्र बना लेते हैं, तब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार हम चित्र बना लिए हैं। तो देखिए क्या था, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बोल रहा था कि मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है और इन बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यानी क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है कि ये भी एक क्या है मीनार है और इसका ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। और कोण भी नहीं दिया हुआ कि क्या डिग्री है, लेकिन दोनों कोण जब जोड़ेंगे, दोनों कोण का उन्नयन कोण का योग करेंगे तो पूरक कोण होता है। तो हम मान लिए हैं कि माना ये भी एक मीनार है और सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि सिद्ध करना है बी बराबर 6 मीटर है। तो पूरक कोण कहते किसके हैं कि जब दो कोणों का माप यानी कि कोण डी प्लस कोण सी जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो उसी को बोलते हैं पूरक कोण। कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यदि हम देखिए इसको मान लेते हैं थीटा, सी को मान लेंगे थीटा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको जब थीटा मानिएगा तो उसको इधर भेजेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए सी को मानेंगे थीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि डी को मानेंगे थीटा तो सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के आना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, बच जा रहा है कितना 90 डिग्री, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तब इसी को बोलते हैं पूरक कोण। कि थीटा हाथी होगा 90 माइनस थीटा। तो चलिए कोण के बारे में समझ गए। तो बारी बारी से चलेंगे, त्रिभुज पहले चलेंगे ABC में, फिर चलेंगे त्रिभुज ABD में। तो चलिए त्रिभुज ABC में तो tan का प्रयोग करेंगे, लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। तो जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें tan का प्रयोग करते हैं। तो tan का इसमें प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब दिया हुआ है आपको कितना AB बटा आधार है आपको BC। तो tan थीटा जैसे था वैसे रह जाएगा
ए बी जैसे था वैसे बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी की जगह पर 4 बैठा सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण ए बी जैसे था उसे छोड़ दिए, बी सी का मान 4 था, 4 बैठा दिए। अब चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में किस में चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो ऐसे लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब। तो लंब वही होगा ए बी, तो आधार कौन होगा इसमें, तो आधार होगा आपको बी डी। इस सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है। तो कॉट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ए बी बटा बी डी का मान जानते हैं, बी डी का मान कितना है 9 है, 9 मीटर दिया हुआ है। इसको मान ले समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुना कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना कर रहे हैं। तो LHS में गुना करेगा, तो समीकरण 1 का LHS है tan थीटा गुने समीकरण 2 का LHS है cot थीटा बराबर। अब समीकरण 1 का RHS देखिए तो क्या है, तो 1 का RHS है AB बटा 4 गुने, अब समीकरण 2 का RHS है AB बटा 9। देखिए कैसे गुना किए, LHS में गुना कर दिया, RHS में। अब गुना करने के बाद क्या आएगा से देखिए, तो देखिए जो tan है, तो tan एक को हम कॉट में बदल सकते हैं या कॉट को tan में। तो tan थीटा जैसे था वैसे छोड़ दिए, ये कॉट है, कॉट को इसे लिख दे कि 1 बटा tan थीटा, और इधर गुना करिए, ए बी गुने ए बी करिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा ये। तो देखिए tan थीटा से tan थीटा कट गया, एक कॉट को हम tan में बदल दिए, तो इधर बच गया आपको 1 बराबर, इधर है ए बी स्क्वायर बटा 36। तो तिरछे गुना किए तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 गुने 36 किए तो 36, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, तो ए बी बराबर रूट 36, और 36 का वर्गमूल जान ही रहे कि होता है 6। तो अतः हमें क्या निकालना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो 6 मीटर आ गया। तो अतः करके लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध हो गया, ही सिद्ध करना था। तो चलिए इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 9.1 यानी कि चैप्टर 9 समाप्त हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।